STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with the switch statement of the chapter Decision Making and Branching. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी का स्विच स्टेटमेंट. क्या होता है? The switch statement tests the value of a given expression against a list of case values and when a match is found, a statement or statement associated with the case is executed. क्या होता है? जो switch statement होता है वो कोई भी एक्सप्रेशन हम बिल्डअप करेंगे और जो हमारे पास लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ होंगी इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज़ मैच होंगी तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है. नहीं तो फर्दर जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे दोबारा चेकआउट होगा कि दोनों केसेस में अगर वैल्यूज़ मैच हो रही हैं नहीं तो वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर केस होगा तो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देंगे कि जब वो वैल्यूज़ अटेन होगा उसी टाइम पे वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट. तो वो स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, उसी टाइम पे जब हम उस स्टेटमेंट को चाहेंगे. तो बस वो ये स्विच स्टेटमेंट इसी चीज़ में काम आता है. अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट क्या है. स्विच एक्सप्रेशन यहाँ पे ब्रेस से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर केस वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 होगा. ये अगर मैच आउट होते हैं तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहाँ पे ब्रेक आउट हो जाएगा. अगर एक्सप्रेशन से मैच आउट होते हैं तो, नहीं तो फिर यहाँ पे केस वैल्यू 2 होगा और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा. और ये मैच होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो जाएगा. और दोनों में से कहीं से भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो डायरेक्ट ये कहाँ पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा और यहाँ से ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो ब्रेकआउट हो जाएगा. द एक्सप्रेशन कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर टाइप. जो हम एक्सप्रेशन बिल्डअप करेंगे उसके अंदर इंटीजर या फिर कैरेक्टर टाइप हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं. द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड and the statement whose value matches with the value expression is selected for the execution. जो हम एक्सप्रेशन देंगे और जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा अंडर में, अगर उन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है एक्सप्रेशन के साथ तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा. इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर किसी केस के साथ वैल्यू मैच नहीं हो रही तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. द ब्रेक स्टेटमेंट एट ईच ऑफ द स्टेटमेंट सिग्नल्स द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर केस. जो ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगाएंगे वो क्या सिग्निफाई करेगा कि वहाँ पे स्टेटमेंट क्या ब्रेकआउट हो गया और फर्दर एग्जीक्यूट होगा. एंड कॉसेस एन एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्विच. जो फर्दर उसके जो आगे सक्सेसिव जो स्टेटमेंट हो गए कंट्रोल उनके पास ट्रांसफ़र हो जाता है. फ्लो चार्ट देख लेते हैं. यहाँ से एंट्री होती है, एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे वैल्यू 1 और स्टेटमेंट 1 होती है. अगर इनकी वैल्यू मैच होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट 2 अदरवाइज स्टेटमेंट एंड जितने भी स्टेटमेंट जाएंगे तो कोई मैच ही नहीं मिलता तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा. अब हम एक एग्जांपल देख लेंगे. राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द नंबर इफ डेज इन ए मंथ ऑफ डेज इन ए मंथ है यहाँ पर. राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ. देखते हैं वो कैसे होगा और इसके हिसाब से देखते हैं स्विच स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस देता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंक्लूड स्टूडियो एज इट इज़ रहेगा और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी अब क्या करेंगे, हम इंट करेंगे इंटीजर मंथ डेज और ईयर प्रिंट एफ करवाएंगे, एंटर द मंथ एंड ईयर और इसको स्कैन आउट करवा देंगे %d एंड मंथ एंड ईयर से. और फिर उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे एंड देन इसके बाद हम केसेस शुरू कर देंगे. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा. और जो भी मंथ में 31 डेज़ होते हैं उन मंथ को यहाँ पे हम केसेस बना देंगे 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 एंड इन मंथ में कितना 31 डेज़ होते हैं. हम ब्रेक लेंगे बीच में और बाकी वो डेज़ यहाँ पे डाल रहे हैं जो 30 डेज़ वाले होते हैं, 4, 6, 9 एंड 11. और यहाँ पे 30 डेज़ यहाँ पे वापस ब्रेक लेंगे और केस 2 यहाँ पे करेंगे. अगर वो ईयर कोई सा भी ईयर 4 से डिवाइड होता है तो उस केस में 29 डेज़ होंगे, नहीं तो एल्स डेज इक्वल टू 28 हो जाएगा. और यहाँ पे वापस से हम ब्रेक ले लेंगे और हम बाद में यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे नंबर ऑफ डेज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज आर, यहाँ पे डेज कर देंगे और यहाँ पे हम फाइनली बिल्ड एंड रन करेंगे. बट यहाँ पे हमने एक कॉलन नहीं लगाया था 29 के बाद, तो वापस लगा के रन आउट करेंगे प्रोग्राम.
फाइनली हम 4 और 1987 डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 30 डेज है। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.